हाय फ्रेंड्स। आज एक और बिज़नेस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपने सुना तो बहुत होगा इस कंपनी के बारे में और मैं इस कंपनी का पूरा आपको मॉडल समझाऊंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड क्या है, क्या कर रही है कंपनी, क्या सोच रही है कंपनी, मैं अपनी राय भी दूंगा इस पर। तो और साथ में मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे फिनेंशियल्स हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के बारे में। मैं पहले आपको बता दूँ, इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। बेसिकली वरुण बेवरेजेस करती क्या है? वरुण बेवरेजेस जो है वो पेप्सी जो है, पेप्सी जो ब्रांड है पेप्सिको, उसका जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसका बिज़नेस को यहाँ पर उसका एक लाइसेंस एग्रीमेंट हो रखा है पेप्सिको के साथ, जिसमें कि उनका ये जो एग्रीमेंट है 2019 में, अभी उन्होंने लास्ट 2019 में फिर से रिन्यू किया है 2039 तक का। तो अगले 20 साल का उनका एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ। बेसिकली वरुण बेवरेजेस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कंसनट्रेट होता है सॉफ्ट ड्रिंक का, वो उनको पेप्सिको से मिलता है, उसको वो अपने फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसका सेल्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इवन जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर वीसी कूलर लगाते हैं। वीसी कूलर आप जानते हैं, जैसे वो जो चिलिंग मशीन टाइप होती है जिसमें कि पेप्सी के प्रोडक्ट सब लगा के रखे जाते हैं। और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को पुश करना और मार्केटिंग पे खर्चा करना, बेसिकली ये उसका काम है वरुण बेवरेजेस का, ये उसका पार्ट का काम है। बाकी पेप्सिको जो है वो अपने ब्रांड बिल्डिंग अलग से करता है। उसका उसका माने एग्रीमेंट इस तरीके का हो रखा है कि ब्रांडिंग पार्ट और नए नए माने एफिलिएशंस करना, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, आप जानते ही हैं पेप्सी को वहाँ अपना एडवर्टीजमेंट करता है। बड़े बड़े फुटबॉल के स्टार्स, क्रिकेट के स्टार्स को वो साथ में इंगेज करते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि मैंने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। तो बेसिकली इस तरीके का एक एग्रीमेंट हो रखा है इन दोनों के बीच में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। और मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% जो है पेप्सिको की सप्लाई जो है, माने पेप्सी ब्रांड की जो सप्लाई है वो वरुण बेवरेजेस देखता है। तो ये एक बात थी। इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, नींबूज। और उसके साथ साथ इसके बाद आप जाएं एनर्जी ड्रिंक में तो गेटोरेड, स्टिंग, स्टिंग का एक अलग सा वेरिएंट है, गोल्ड स्टिंग। इसके बाद आप देखेंगे आइस टी में लिप्टन एक ब्रांड है इनका, लिप्टन में आइस टी बनाते हैं लिप्टन की। साथ ही साथ पानी में एक्वाफिना, आप जानते ही हैं पेप्सी का ब्रांड है, इनका अपना खुद एक ब्रांड है एक्वीवीज बोल के। साथ ही साथ पेप्सिको का एक बिज़नेस है स्नैक्स एंड बेवरेजेस का, स्नैक्स का अलग एक बिज़नेस है। उसमें जो है फ्रिटो ले, चिटोज़, डोरिटोज़ और कुरकुरे, ये ब्रांड्स हैं। बेसिकली ये सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन स्नैक का जो बिज़नेस है वो वरुण बेवरेजेस अभी सिर्फ मेरे ख्याल से वो सिर्फ 2 जगह संभाल रहे हैं, 3 जगह सॉरी। तो चिप्स एंड स्नैक्स का जो सेगमेंट है वो मोरक्को, ज़ैम्बिया और एक और कोई जगह थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, या मोरक्को, ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे में जो है चिप्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेप्सिको ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है इनके साथ, माने एग्रीमेंट हो गया बेसिकली। वहाँ पर अब जो फ्रिटो लेज़ और लेज़ के चिप्स और जो चीटोज़ है वो अब वरुण बेवरेजेस बना रही है। तो बेसिकली चिप्स का जो बिज़नेस है आप जानते हैं वो हाई सेलिंग मार्केट, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन होता है, बहुत जल्दी बिकते हैं चिप्स विप्स का जो बिज़नेस है। तो बेसिकली पेप्सिको जो है वो अपना ये बिज़नेस छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है, वो अब प्रोडक्शन में रहना नहीं चाह रहे हैं, वो संभाल नहीं सक रहे हैं। और वरुण बेवरेजेस ने पिछले बीते वक्त में इसमें महारत हासिल कर ली है इस काम में। इसीलिए आप इसको ये समझें कि न सिर्फ इंडिया का बिज़नेस बल्कि वो अफ्रीका का ज़्यादातर बिज़नेस अब वो संभाल रहे हैं। वो सब मिलाकर करीब 10 कंट्रीज़ में इस समय इस बिज़नेस को देख रहे हैं, वहाँ पार्टनरशिप हो रखी है। वहाँ बेसिकली ये प्रोडक्शन लाइन और ये सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का काम जो है वो वरुण बेवरेजेस को पेप्सिको दे चुका है, बिकॉज़ पेप्सिको वो हाई कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहा है, वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। आप जानते हैं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो स्टाफ है उनको मैनेज करना बहुत कुछ है। पेप्सिको जो है वो ऊपर ऊपर के लेवल पे सारे काम कर रहा है, नीचे का लेवल का सारा काम वरुण बेवरेजेस को दे दिया गया है।
और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आप इसको, ये एक इशारा दे रहा है आगे की तरफ कि अगर ज़िम्बाब्वे, मोरक्को और ज़ाम्बिया में चिप्स का बिज़नेस उनको मिल सकता है, तो बाकी और देशों में भी उनको चिप्स का बिज़नेस मिल सकता है पेप्सिको का आगे चल के। क्योंकि बेसिकली एसेट लाइट मॉडल हो जाएगा पेप्सी के लिए। पेप्सी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रांडिंग पे पैसा खर्चा करेंगे, ब्रांड विजिबिलिटी पे पैसा खर्चा करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है वो करेंगे। वो प्रोडक्शन से खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। आप इसको अगर देखें तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम यही आई थी कि बॉटल नेकिंग हो गई थी। तो पेप्सिको वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो इस चीज़ से बाहर निकल रहा है। ये एक मेरा, मैं आपको समझाने की कोशिश थी कि बेसिकली हो क्या रहा है, वरुण बेवरेजेस कहाँ खड़ा है। वरुण बेवरेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग फुटेड है इस बिज़नेस में, और अब वो इंडिया का बिज़नेस जो है उन्होंने ऑलमोस्ट ग्रो कर चुके हैं। अब वो बाहर का बिज़नेस, एक्सपोर्ट मार्केट का बिज़नेस देख रहे हैं और वहाँ पर अपना स्टेक क्लेम कर रहे हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है। अब जैसे कि मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊँ इनके प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं, वो करीब 50 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं अब तक टोटल, जिसमें से 38 इंडिया में, 28 राज्य हैं हमारे देश में, और 38 उनके फैक्ट्रीज हैं। आप समझ रहे हैं वो किस स्केल पे हैं। वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में मौजूद हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है उनकी, टॉप क्वालिटी फैक्ट्री है। 38 इंडिया में और 12 इंटरनेशनल उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, 50 टोटल पूरी दुनिया में, जिसमें कि वो कंट्रीज़ जिन जिन में काम करते हैं वो हैं इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, डीआरसी। डीआरसी वर्ड इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बोत्सवाना, लिसितो और इसानो, ये इत्सवाना एक है, और मोज़ाम्बिको। ये सारा, आप इसको अगर आप जब जाएंगे और अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो अपने आप को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं, बिल्कुल ऑन द वाटर, सी रूट्स। तो बेसिकली क्या है, अफ्रीका में कॉस्टिंग इन सारी चीज़ों की कम है, वो वहाँ घुस गए हैं और वो उस पूरे मार्केट को कैप्चर करने को देख रहे हैं। तो आगे चल के आप ये देखेंगे पूरा अफ्रीकन मार्केट जो है वो, मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस को जाएगा। ये मैं एक दूर की बात देख रहा हूँ। तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, बिकॉज़ वो अपने आप को इस तरीके से, अगर आप मैप में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऐसे-ऐसे देशों को पकड़ रहे हैं जहाँ से वो सिर्फ न कि उस एरिया का बल्कि आस-पास के अगल-बगल के देश का भी प्रोडक्शन संभाल सकते हैं। तो एक अलग लेवल प्लानिंग चल रही है, माने ज़बरदस्त है। इस ये शेयर में आप लॉन्ग टर्म बैठेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। आप सोचेंगे कि अभी क्या हो रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, शेयर प्राइस को मत ध्यान दीजिए। शेयर प्राइस, आप वैसे भी, मैं आपको बता दूं, एक पीई रेशियो देखा जाता है। पिछले साल पीई रेशियो इसका 100 पे था, इस समय वापस घटकर 54 पे आया है। ऑल टाइम पीई रेशियो जो इसका है वो 51 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है पीई जो इसका प्रीवियसली लो था। तो अभी आप अगर देखेंगे तो इट इज़ राइटली वैल्यूड, बेसिकली अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यूड नहीं है। पहले ओवर वैल्यूड हो गया था स्टॉक, तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको, मैं जैसे सोचता हूँ उसको आपको एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये हुई इसकी बात, कहाँ कहाँ है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद अब चलते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो 70 to 75% रेवेन्यू इनका सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, 15 से 20% का रेवेन्यू इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से आता है। अब आप इसको ऐसे समझें कि सॉफ्ट ड्रिंक पे जो इनको कमाई होती होगी, उससे ज़्यादा इनको कमाई पानी बेचने में होती है, पानी में ज़्यादा मार्जिन होता है। तो ये मेरी एक बात थी जो समझाने की आपको। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स लॉन्च किए हैं साउथ अफ्रीका में, जो है जाइव, रीबूस्ट, कू, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश बोल के, ये सारे ब्रांड उनके वहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका में लॉन्च किए हैं। साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है बेवको बोल के, उसको बेसिकली इन्होंने ले लिया। अच्छा, उसके बाद इनका ब्रांड एक है, आपको मैं बताना चाहूँगा, क्रीमबेल आइसक्रीम आपने देखी होगी, वो भी वरुण बेवरेजेस का ही ब्रांड है बेसिकली। वो अभी उस साइज़ का नहीं बिज़नेस है, लेकिन फिर भी वो रेवेन्यू, आप देखें कि कंपनी कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इन मीडियम टू शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा बिज़नेस है। आप अपना एनालिसिस करें इस पर, तो आपको समझ में आएगा। और मैं जो कुछ चीज़ें इस कंपनी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली कंपनी जो है वो कोशिश में ये लगी हुई है कि वो जो अपना एक्सपोर्ट मार्केट का शेयर है उसको बढ़ाए, वहाँ पर वो ज़्यादा सेल करे।
कंपनी का मैनेजमेंट ये था कि वो कंपनी कह रही है कि अब हम 10 से 15% के बीच में ग्रो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा इंडिया में अब उनके पास विजिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा डर बैठाते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी जो है अब कैंपा आ गया है, कैंपा कोला आ गया है, अब इससे कंपटीशन मिलेगा। वरुण बेवरेजेस का अगर इस क्वार्टर का आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल पे खड़े हैं। बेसिकली उनके 38 फैक्ट्री है। अब मैं आपको थोड़ा इनके बेसिक बिज़नेस के अंदर घुस कर बताऊँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं कितने गहराई तक जा रहा हूँ। बेसिकली इन्होंने एक कंपनी है लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़, उसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ क्या करती है, आप जानते होंगे प्लास्टिक का परफॉर्मा आता है, प्लास्टिक का माने इस साइज़ का होता है और इतना बड़ा होता है। वो परफॉर्मा क्या होता है, वो प्लास्टिक का परफॉर्मा लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ बनाती थी और पहले वरुण बेवरेजेस को बेचती थी। अब उसको क्या किया जाता था, वो परफॉर्मा को वो क्या करते थे, बेसिकली उसमें ज़ोर से प्रेशर डालकर उसे एक बोतल, जो पेट बोतल आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, छोटी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, तो परफॉर्मा भी उसी साइज़ का आता है, वो परफॉर्मा सेम आता है बेसिकली। उसको ब्लो करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। तो ये बोतल का जो बनावट थी, ये लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ से कंपनी खरीदती थी पहले। कंपनी पहले नहीं बनाती थी, अब उसने उस कंपनी में अपना स्टेक बना लिया है और बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ खड़े हैं इस समय। वो क्या करते हैं, वो परफॉर्मा वो खुद बना रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मा बन गया। अब परफॉर्मा में क्या करना है, उस परफॉर्मा में उनको कोल्ड ड्रिंक भरनी है। कोल्ड ड्रिंक भरने का बॉटलिंग प्लांट उनका लगा ही हुआ है, कोल्ड ड्रिंक भर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक भरने के बाद ऊपर जो ढक्कन बनता है वो भी वरुण बेवरेजेस बनाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक का सबसे जो सस्ता आइटम बिकता है वो कांच की बोतल में मिलता है, जो 12 रुपये 14 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पेप्सी एप्सी की मिलती है। तो वो कांच की जो बोतल है वो भी कंपनी खुद बनाती है। हालांकि अब वो कम बनाते हैं, वो बेसिकली कांच के काम में नहीं करना चाहते क्योंकि कांच गंदा होता है बेसिकली, तो प्लास्टिक बॉटल ज़्यादा उनको सूट करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ सेगमेंट्स में जो छोटे छोटे बार, छोटे छोटे कैंटीन्स होते हैं, उनमें अभी भी वो चलन है कि वो कोल्ड ड्रिंक, और आप जानते ही हैं जो यंग जनरेशन होती है, जो स्कूल टाइम में होते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो उस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स कांच की बोतल में पीना पसंद करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अब अनहाइजीनिक हो गया है वो पार्ट, लेकिन खैर कंपनी उसमें भी सेल कर रही है। तो बेसिकली कंपनी जो है परफॉर्मा बनाना, परफॉर्मा के बाद कैरेट बनाना, सप्लाई चेन मैनेज करना, गाड़ियाँ मैनेज करना, और आपके पास उनके पास ऑटोमेशन मशीन है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बोतलों को जो एक रैप फोल्डिंग किया जाता है, आप कभी यूट्यूब पे जाएं और देखें कि कैसे पेप्सी का फैक्ट्री चलती है, तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गया, उन्होंने पूरा बिज़नेस पीछे से जाकर शुरू करना शुरू किया है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है करने को, वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर चुके हैं इंडिया में और बाहर जहाँ पे भी वो जा रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका खर्च कम हो जाता है क्योंकि हर कोई मार्जिन लेता है आपसे। जब आप उस बिज़नेस को खुद ही ओन कर लेते हो और खुद ही बनाते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। आप बोतल भी खुद ही बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक भी खुद ही भर रहे हो, खुद ही जाकर सप्लाई करके आ रहे हो, तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है। ये एक बहुत ख़ास चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी इनके बिज़नेस में। बेसिकली ये तंजानिया और गाना में भी जाना चाह रहे थे, वहाँ पर भी इनका कोशिश था कि वहाँ पे भी ये बिज़नेस को स्टार्ट करें, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला उनको। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही, इसमें कुछ अड़ंगेबाजी हुई। बिज़नेस में रिस्क क्या है, 2-3 रिस्क हैं बिज़नेस में। इंडिया में तो मैं नहीं देखता हूँ बहुत ज़्यादा उनको रिस्क दिखता है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में रिस्क जो बनता है, कई जगहों पे ज़िम्बाब्वे में एक बड़ी मुहिम चली कि शुगर जो है वो ख़राब होता है। तो बेसिकली पेप्सिको और वरुण बेवरेजेस दोनों ने ये डिसीजन किया कि आगे चल के जो वो कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं कि शुगर का इस्तेमाल कम कर देंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में अब शुगर का इस्तेमाल नहीं होगा, चीनी नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अरे मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा तो मेरे शुगर बढ़ जाएगी काइंड ऑफ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक में शुगर भी नहीं डालेंगे। तो बेसिकली शुगर डालना कम कर चुके हैं। तो ज़िम्बाब्वे में एक शुगर टैक्स लगा, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है आपके बिज़नेस में। गवर्नमेंट कह देती है कि नहीं भाई, अब हम शुगर नहीं डालने देंगे, शुगर डालोगे तो तुम पर अलग से टैक्स लगेगा। इस तरीके की चीज़ हुई ज़िम्बाब्वे में। एक और जो प्रॉब्लम आती है दुनिया के बहुत सारे देशों का जो करेंसी का है, क्योंकि देखिए आप अगर आप ज़िम्बाब्वे में बेच रहे हैं कोई कोल्ड ड्रिंक, तो वहाँ की करेंसी में आपको रेवेन्यू मिल रहा है, उसको आप इंडिया में वापस तो नहीं ला रहे हैं।
तो बेसिकली करेंसी का एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सारी करेंसियाँ सेम नहीं हैं। आपको उन करेंसीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता होगा, या किसी रूप से भी आप उसको वापस लेके आते होंगे अपने माने पूरे बिजनेस के साइकिल में। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कंपनी का किसी भी क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल जा सकती है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म के नज़र से ना देखें, इसको आगे बढ़कर देखें, मेरा ये मानना है। तो बेसिकली ये है ओवरऑल बिज़नेस का मॉडल। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और आपको मैं कहीं देख रहा था, एक डेटा देता हूँ कि दुनिया के जो समृद्ध देश हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड हैं, उनमें आप देखेंगे कि बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक की खपत है वो करीब 64 है। माने बेसिकली ये कहा जाता है, एक बंदा, टाइम पीरियड मुझे नहीं याद है, मैंने वो फिगर देखा था, तो ये देखा गया कि अलग अलग देशों में कोल्ड ड्रिंक कितना कंज्यूम किया जाता है। उस पे ये डेटा निकल के आया था कि लोग 64 लीटर्स में था या किस में था, लेकिन 64 नंबर था बेसिकली हाईएस्ट, कि 64 के आसपास हाईएस्ट था। और इंडिया का नंबर अभी 4 या 5 पे है, 3 या 4 पे है खड़ा है। आप ये देखें कि कितना ग्रोथ है, पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, वो आगे बढ़कर देखेंगे। कोल्ड ड्रिंक एक बहुत ही लोग जर्नल सेंस में है। और अब तो कोल्ड ड्रिंक में वरुण बेवरेजेस का ख़ास बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम शुगर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। बेसिकली वो कहीं पे भी ओवरऑल दुनिया में वो कह रहे हैं कि अब हम शुगर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे अपने कोल्ड ड्रिंक में। तो वो भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने। उनसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछा था कि आप कैंपा के अगेंस्ट में आप 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक लाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं लाऊंगा। रविकांत जयपुरिया इस कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं बेचूंगा 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, मुझे नहीं चाहिए। हम प्रोडक्ट एक क्वालिटी का बना रहे हैं, हम बढ़िया क्वालिटी बना रहे हैं, हम बढ़िया चीज़ देंगे लोगों को, हम नीचे उतर कर नहीं जाएंगे। तो बहुत क्लियर था। तो ये एक ओवरऑल बिज़नेस का मैंने सेंस दिया। आपका और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो ज़रूर पोस्ट करिएगा। थोड़ा सा फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है इनका ख़राब आया है। बेसिकली Q1 24 में इनकी सेल थी 7197 करोड़, माने करीब करीब 7200 करोड़ के आसपास। और इस बार उनकी सेल है करीब 7017 करोड़, माने ऑलमोस्ट 3% का डिक्लाइन है उनके रेवेन्यू में। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो करीब करीब 28% के आसपास है। कंपनी का जो मार्जिन, अगर नेट मार्जिन देखा जाए तो 20-21% है। तो माने अब इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें उनको 20 रुपये का फ़ायदा होगा बेसिकली। प्रॉफिट जो था खैर Q1 24 से Q1 24 से Q1 25 में तो प्रॉफिट जो था वो 1262 करोड़ था, अब बढ़कर 1325 करोड़ है। इस बार उनका सेल गिरा लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ा, एक चीज़। उसके बाद उनकी जो लॉन्ग टर्म बैरोइंग है उसको मैं बता दूं कि 5431 करोड़ थी 2023 में, माने 5400 करोड़ की बोरोइंग थी उनकी, उसको उन्होंने घटाकर 2826 करोड़ किया। अब वो उनकी बोरोइंग घटकर 2138 करोड़ पे खड़ी है। ऑलमोस्ट उनका डेट जो है वो कम हो गया। आप ये समझें कि ऑलमोस्ट उन्होंने आधा के भी नीचे ले गए, मैंने ऑलमोस्ट, अगर ऐसा कहा जाए कि 4 था तो अब 1.5 रुपये रह गया, वो रेशियो बन रहा है इसमें जो देखने में मुझे मिल रहा है। नहीं उतना तो कम से कम 1.6 1.7 तो बन ही रहा है, माने तो ऐसा रेशियो बन रहा है। अब एक क्वेश्चन बहुत जनरल सा आ सकता है जिसको मैं करके ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बिकॉज़ कंपनी इतना डिटेल में इतनी सारी चीज़ें थी, अब ना बताता तो कैसे होगा। तो थोड़ा सा है, मैं एक जो छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इनका प्रॉफिट बढ़ गया। इनका प्रॉफिट बढ़ जाना, सेल गिरने के बाद भी प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? तो प्रॉफिट बढ़ने का कारण है कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो चुकी है। ये जो है उनको पता है कि उनको कहाँ कॉस्ट काटनी है। वो अपने कॉस्ट को इतना बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि सेल गिरने के बावजूद भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक करें, देखें। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलें इस कंपनी में। कंपनी में ग्रोथ है। कंपनी अब उसको पता है कि वो इंडिया में एक लेवल पे पहुंच चुका है, वो अब एक्सपोर्ट मार्केट को
एक्सप्लोर कर रही है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद ना करें, कंपनी भी 10 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद रख रही है। तो खैर एक अच्छी कंपनी है। तो अगर किसी का कोई सवाल हो इससे रिगार्डिंग, किसी का कोई सजेशन हो, कुछ और हो, कोई क्वेश्चन उठे मन में, तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।